प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। अपने विसर्ग संधि के अंतर्गत अपने 7 सूत्र हो गए हैं और आज सूत्र 8 है। बहुत सहज सरल है, लेकिन इससे पहले 2 होमवर्क दिए मैंने पिछले वाले सूत्रों के, जिसकी मैं आपको पहले वीडियो दिखा सका हूँ, PDF भी डाल चुके थे। और आज जो भी हम जिस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं, इसका PDF मैंने कल डाल दिया था कि विद्यार्थी आप इसको पढ़ सकें, समझ सकें। अगर आपने पढ़ा होगा तो समझने में थोड़ी आसानी रहेगी, और अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं। अब ऐसा करना कि अभी जैसे ही मैं इसको आपको पढ़ा दूँ तो आप उस PDF को, वीडियो को साथ में PDF को चाहे आप, मैं चाहूँ आप ये करो कि अपनी कॉपी में जो रजिस्टर में आप करते हैं उसमें उतार लिया करो, जिसमें से फिर उसको वीडियो देखते समय उसका दोनों का टैली हो जाए तो आपको समझने में बहुत आसानी से आएगा। और 2 बार पढ़ना हो जाता है। एक बार पहले पढ़ लिया, अब एक बार मैंने सुना दिया, इसमें वीडियो पे देख लेना, फिर इसके अलावा एक बार आप और पढ़ना, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इतनी ज़्यादा वो नहीं है सूत्र, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी व्याकरण मैंने ही आपको पढ़ाई थी, तो वही की वही तरीका है, वही चीज़ है, वही मेरा एक गहराई तक जाने का तरीका जो आप लोगों को समझ में आया होगा। ऊपर ही पर बात नहीं करता मैं। रोरी, रोरी जहाँ 2 र दिख रहे हैं, रोरी, और इसका मतलब ये है, हम संस्कृत के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण भाषा में र हलंत को रकार नहीं कहते हैं, रेफ कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना। रेफ परे होने पर लोप होता है। सीधा सा सहज सरल है कि र के बाद र हो तो पहले वाले र का लोप हो जाता है। ठीक है, र हलंत के बाद र है तो उसमें पहले वाले र का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। बहुत सहज सरल है। और दूसरा सूत्र ये बिल्कुल सूत्र का अर्थ सूत्र में ही है, ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। तो ड्रे का मतलब 2 शब्द है इसमें, डकार और र। तो डकार और रेफ के लोपे, डकार और रेफ के लोप में निमित्त भूत जो डकार और रेफ उनसे परे होने पर, उनके परे होने पर पूर्व अण है तो उसके स्थान पर दीर्घ हो जाता है। कहने का मतलब है कि जहाँ ड का और रेफ का लोप हो चुका हो, ऐसे डकार और रेफ उनके परे होने पर पूर्व अण है, उससे पहले अगर अण है, अण का मतलब है अ ई उ, तो उसका क्या होगा, अण का दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, समझने की कोशिश करो कि जैसे ढ और र इनका लोप हो गया, उससे पहले यदि क्या है, अण है, अण का मतलब अ ई उ, 3 वर्ण में से कोई भी एक वर्ण है, तो इनको क्या कर देंगे, दीर्घ कर देंगे। अ है तो आ हो जाएगा, ई है तो बड़ी ई हो जाएगी, और उ है तो ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ। ठीक है, ये चीज़ है। और फिर इसके उदाहरण मैंने कई दिए हैं इसमें। सबसे पहला है पुनरमते, फिर खेलता है। संधि विच्छेद होगा उसका, पुनर्रमते, फिर खेलता है। ठीक है ना, तो पुनर प्लस रमते, यहाँ रमते के आदि रेफ है, और उससे पहले पुनर में र है, तो र के बाद र है, र के बाद र है, तो यहाँ पर पहला जो र हलंत है उसका लोप होगा। कौन से सूत्र से, रोरी सूत्र से। रेफ का लोप करने पर पुनः रमते बन गया। अब यहाँ र का लोप हो चुका है, न के बाद र था, उसका लोप हो चुका है। अब वो सूत्र लग गया, ड्र लोपे पूर्व से दीर्घो अण। आ रही बात समझ विद्यार्थियों, ड्र लोपे पूर्व से दीर्घो अण। तो यहाँ क्या है, रेप के लोप में निमित्त जो रमते वाले रेप परे होने से, यहाँ नकार रोत जो अ है, न के बाद अ है, एजुकेंट र से पहले जो न है, न र है जो न में लगा हुआ है, उस र को क्या कर देंगे, या फिर अण को दीर्घ कर देंगे, तो बना पुनरमते।
प्रयोग सिद्ध हो गया, बिल्कुल सही। केवल 2 सूत्रों की सहायता लिए, कुछ अलग चीज नहीं जोड़ी हमने। तो इस प्रकार आपको समझना है। पुनः रमते 2 सूत्र रेप, पहले र का लोप करना है रोरी सूत्र से, फिर डर लोपे से र का लोप हो चुका, उससे पहले अण का मतलब अ ई उ, तो यहाँ पर अ है तो अ को दीर्घ हो गया। ये पहला अपना उदाहरण था। अब दूसरा है हरि रम्य, रम्य हरि सुंदर है, इसका संधि विच्छेद होगा हरीश प्लस रम्य। तो सबसे पहले हरीश में जो र है उसको हरीश, और उसके बाद रम्य है, तो सबसे पहले हरीश में स है उसको अपन क्या करेंगे, स है तो उसके लिए सूत्र लाने से पहले हरीश की अपन पद संज्ञा कर लेते हैं। सुप्त गंतम पदम, सूत्र से हरीश शब्द की पद संज्ञा। और फिर एक सूत्र अपने पहले पढ़ाया था स सजसो रू, पदांत सकार को रू आदेश, तो हरी रू, ठीक है ना। और रू में अनुनासिक उकार है उसका लोप करना है, वो होगा उपदेश अनुनासिक इत संज्ञा होगी, पहले इत संज्ञा होकर तस्य लोप से रोप हो गया, तो अनुनासिक उकार का लोप होने पर बनेगा हरीर प्लस रम्य। तो हरीर में र हलंत, उसके बाद र, तो आगे 2 र हुए, तो ये पहले वाले र का लोप करेंगे अपन को, इससे रोरी, रोरी सूत्र से प्रथम रेप का लोप होने पर रम्य, वो हरी रम्य बन गया। अब र का लोप हो गया, किसके बाद था र, ई के बाद था, तो इस ई को क्या करेंगे अपन, दीर्घ होगा, किससे सूत्र से, डर लोपे पूर्व से दीर्घो अण सूत्र से, ई अण को दीर्घ करने पर, सूत्र से ई अण को दीर्घ करने पर हरि रम्य बन गया, और स्वादिकार करने पर हरि, हरि बड़ी मात्रा होगी रम्य, प्रयोग सिद्ध है। इसी प्रकार एक मैंने यहाँ पर आपको होमवर्क दे दिया है, शंभु राजते शिव जी सुशोभित होते हैं, और इसको आपको खुद करना है, ठीक है। बिल्कुल स है, और पहले स को रू करेंगे, फिर रू में से र हलंत रह जाएगा, फिर उसको रूरी सूत्र से र का लोप होगा, ऐसे करके डर लोप, बिल्कुल जो पहले वाले सूत्र लगे ऊपर वाला ठीक वैसे के वैसे रूप बन जाएगा। और इसके बाद एक तृण मारा गया, एक वैसी एक उदाहरण दे दिया है मैंने, जो इसका नहीं है लेकिन डर लोप के सूत्र का उदाहरण देना था इसलिए उसको दिया है, डर लोप कैसे होता है, पर इसको फिर मैंने रूप सिद्धि नहीं कराई है, मैंने तो रूप सिद्धि करी है, लेकिन आपको इस पर ज़्यादा गौर नहीं करेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस आपका वहाँ तक पढ़ लो काफ़ी है, शंभु राज्य तक, ठीक है। चौथे को मैं फिर इसमें थोड़ा कोष्टक में भी बंद कर दिया है, ठीक है। अब आपका जो महत्वपूर्ण रूप एक और है, जो अंतिम अपना इसका है, वो है मनोरथ। ये आपका एक तरह से 5वां उदाहरण है, और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें थोड़ा सा काफ़ी अलग से गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे अपन लोग, देखते हैं। पहली बात मनोरथ, मनोरथ कहते हैं अभिलाषा, हमारी क्या अभिलाषा, हमारा क्या मनोरथ है, हमारी मन की इच्छा। तो संधि विच्छेद होगा मनस प्लस रथ, ठीक है। तो सबसे पहले सुप्त गंतम पदम से मनस शब्द की पद संज्ञा, सुबंत होने के कारण मनस की पद संज्ञा हो गई। फिर स सजसु रू सूत्र से पदांत सकार को रू आदेश, मन रू प्लस रथ बन गया। अब एक सूत्र था असीच है, हस प्रत्याहार परे हो, तो हस प्रत्याहार परे हो तो पदांत रू को उत आदेश होता है, ठीक है। और एक रोरी, क्योंकि र के बाद र है, ये भी सूत्र प्राप्त हो रहा है, क्योंकि र अरंत रह जाएगा अनुबंध का लोप करने से, ठीक है ना, अनुबंध का लोप करने से क्या हो जाएगा, र हलंत रह गया, तो 2 सूत्र एक साथ प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो 2 सूत्र प्राप्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर अब इन दोनों में से कौन सा लगेगा, उसके लिए एक सूत्र सहायता लिए, विप्रतिषेधो परम वाच्य परम कार्यम, तुल्य बल वालों में विरोध होने पर कार्य होता है, बाद वाला रूप होता है। तो यहाँ इसलिए ये रोरी सूत्र नहीं लगेगा, यहाँ सूत्र लगेगा असीच। और आप चाहो तो इस पे ज़्यादा गौर मत करना इस सूत्र पे, और अपना इस सूत्र को छोड़कर भी अपना काम चल जाएगा। तो अपने इसके बाद जो मनरू रथ है,
फिर उसके बाद हसीचे सूत्र लगा दो। हसीचे सूत्र से रू के स्थान पर उत आदेश, उत आदेश होने से बन गया मन, उत का मतलब उ, तो मन उ प्लस रथ। तो यहाँ पर अ के बाद उ है तो यहाँ गुण संधि हो जाएगी, अ प्लस उ, वो बन गया आद गुण सूत्र से ओ गुण एक आदेश, ओकार गुण एक आदेश हो गया तो मनोरथ, और स्वाधिकार करने पर मनोरथ इति सिद्धम। इस प्रकार आप ये विसर्ग संधि पूरी हुई। ऐसा एक चीज और कर लेते हैं, मनोरथ शब्द को आपको बहुत सहज सरल तरीके में एक बार और समझाऊं। क्या है बेटा? देखो, मनोरथ इसका अर्थ बनता है अभिलाषा। संधि पीछे होगा मनस प्लस रथ। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले हम मनस शब्द की पद संज्ञा करेंगे, सुप्तिगंतम पदम से मनस की पद संज्ञा हो गई। अब से सजो रू से पदांत सकार को रू आदेश बन गया मन रू प्लस रथ। अब इसमें अब बीच वाली जो प्रतिषेध वाला मैंने लिखा है सूत्र को भले आप छोड़ देना, कोई आप इतनी गहराई में नहीं जाओ तो कोई बात नहीं। फिर अपने सूत्र लगा लेते हैं हसीचे। कौन सा लगा लेते हैं? हसीचे। हसीचे सूत्र से क्या होगा कि सूत्र से रू के स्थान पर उत आदेश, उत का मतलब उ आदेश, तो मन उ प्लस रथ। फिर आद गुण से अ प्लस उ के स्थान पर गुणादेश हो जाएगा, गुण एक आदेश हो जाएगा तो बन गया मनोरथ, और स्वादि कार्य करने पर मनोरथ रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक है? अब एक सहज सरल तरीके से मैंने और करा दिया आपको, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, थैंक यू।